8 चीते। भारत में सबसे पहले विशेष विमान की लैंडिंग जयपुर में होगी और जयपुर से चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आम तौर पर वहां शांत रहने वाला कूनो नेशनल पार्क इस वक्त अधिकारियों की गाड़ियों से इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा चहल पहल है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसलिए वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। रमेश सिंह सिकरवार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे। चीते के रक्षक हैं जो दस्यु रह चुके हैं और अब इनको चीते का रक्षक बनाया गया है। सिकरवार साहब, बड़े खुश होंगे, आपके इलाके में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात करें उसके पहले जरा वो जो राइफल आपके हाथ में है, इसी से रक्षा करेंगे क्या चीतों की? दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को वो राइफल। इसी राइफल से रक्षा की जाएगी। अगर कोई चीता मारने को उनकी तरफ उंगली उठाएगा तो उंगली काट दी जाएगी उसकी। ये राइफल आपकी है? ये हम रखवाली करेंगे और बड़ी खुशी पूरे इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, राइफल अपनी है। हाँ जी, ये लाइसेंस जो है अपनी सरकार ने दिया है जी अपनी रक्षा के लिए, तो हमारी रक्षा तो है, इससे अब चीतों की भी रक्षा की जाएगी। परंतु अपने क्षेत्र में बहुत खुशी हो रही है पूरे क्षेत्र में जनता को। मैं गांव-गांव में जाके ये बता रहा हूँ। कब आपने इसका इस्तेमाल किया था? और ये सिकरवार साहब, आखिरी बार आपने कब इस्तेमाल किया था? और क्योंकि आप 70 साल आपको भी हो, आपकी उम्र भी हो गई है, कि देखिए क्या संयोग है, 70 साल की आपकी उम्र है, 70-72 साल, और इतने ही साल हो गए जब देश में चीता विलुप्त हो गया, तो आपका भी एक संयोग कहीं ना कहीं बैठता है इसके साथ। आज आपको बहुत महती जिम्मेदारी दी गई है, तो आप जरा वो दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि वो बड़े लोग उसको लेकर लोगों में जिज्ञासा है। आपने कहा हाथ काट दूंगा, राइफल आप लेके बैठे हैं, बड़ा खौफ है आपका दिख रहा है इलाके में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सत्य है। अगर शिकारी लोग कोई भी शिकार के लिए चीतों की तरफ नजर भी डालता है तो उसको इस इलाके में मैं घुसने नहीं दूंगा जी। मेरी प्रतिज्ञा इस बात की यहाँ से। और मैंने कई गांव में जा जाके सब लोगों को समझा दिया है कि तेंदुआ आदमी को खा सकता है, चीता बहुत सीधा जानवर बिल्ली की तरह से, इसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। पर सब लोगों को रक्षा करना है कि अपने प्रधानमंत्री अपने इस जंगल में आके ऐसा पहला चांस आ रहा है, मौका आ रहा है कि उनकी दर्शन हो रहे हैं। एक तरह से भगवान इस क्षेत्र में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि चीता तो स्वागत में ला ही रहे हैं, परंतु ये कहूंगा कि यहाँ की जो गरीब जनता है जो बाहर जाती है मजदूरी करने के लिए, तो कराल बेल्ट के लिए ऐसा कोई कारखाना मिल या कोई ऐसा किया जावे प्रोजेक्ट, ताकि यहाँ की गरीब जनता जो बाहर जाती है वही अपना धंधा कर सके, अपनी मजदूरी कर सके। मैं उस पर उनसे बार-बार मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक बार फिर से जरा वो दिखाइए, वो बंदूक जो आपके हाथ में है, बड़ी खतरनाक लग रही है। वो मेरे हाथ में बंदूक है, कोई शिकारी चीन तरफ देगा तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे ऊपर भले केस लग जाए। पहले मैं सभी शिकारियों को समझा दूंगा कि कोई भी शिकारी नेशनल पार्क कूनो की तरफ नहीं देखेगा। अगर कोई भी आया उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, बहुत कर लिए मैंने इस बात। मुझे नहीं लगता किसी शिकारी में इतना दम होगा कि आपके इस चेतावनी को सुनने के बाद वो आसपास भी फटकेगा। मैं आता हूं आपके पास, अब प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात को लेकर बात करूंगा, लेकिन ध्वज, जयपुर में सबसे पहले ये चीते लैंड करेंगे, फ्लाइट सबसे पहले जयपुर में लैंड करेगी और फिर कूनो जाएगी हेलीकॉप्टर के जरिए, या ये फ्लाइट मध्य प्रदेश के भी किसी हवाई अड्डे पर जाएगी और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे? बताइए क्या जानकारी है। देखिए, तैयारियां जो है जयपुर एयरपोर्ट पर जो है पूरी तरीके से की जा रही हैं और ट्रायल जो है शुरू हो चुका है। सेना का एक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कोशिश करेंगे दिखाने की, इसे मेरे सहयोगी, ये सामने जो हेलीकॉप्टर खड़ा है इसका जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। ये कार्गो इलाका है, पूरा एयरपोर्ट का पूरा कार्गो इलाका है, जहाँ पर दोनों जो विशेष विमान हैं वो यहाँ से जो जाएंगे एमपी में छोड़ा जाएगा इन 8 चीतों को, और उससे पहले जो नामीबिया से जो कार्गो प्लेन है उसके द्वारा यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने की पूरी जो है यहाँ पर संभावना है। सुबह 8 बजे के आसपास ये प्लेन उतरेंगे और कल रात को 9 बजे इन्हें रवाना किया जाएगा। 11 घंटे का सफ़र होगा और इस दौरान उन चीतों को कुछ भी खाने पीने का जो सामान है वो नहीं दिया जाएगा। ये जो है चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर, उनकी टीम भी यहाँ तैनात रहेगी और तुरंत उनका चेकअप किया जाएगा और उसके बाद में चेकअप करने के बाद इन देखिए, अब इसको भी आप इस तरह से अगर यहाँ पर उपमाएं जोड़े, अगर ध्वज अगर यहाँ पर उपमाएं जोड़े तो वायुसेना का चीता चिनूक भी कहा जाता है,
डबल रोटर, डबल इंजन, अपने आप में बहुत अहम विमान है और उनके जरिए इन चीतों को लेकर आया जाएगा।